विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरी प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, रामायण की छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि सभी को रामायण का ज्ञान हो सके, राम के चरित्र से परिचित हो सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, घंटी दबा दीजिए, जिससे कि पूरी कथा के विषय में आपको ज्ञान हो जाए। आज जो मैं कथा करने वाला हूँ वो अहिल्या का उद्धार रामचंद्र जी भगवान ने कैसे किया, इसकी कथा बताता हूँ। मरीचि और सुबाहु को परास्त करने के बाद पूरे वन प्रदेश में शांति छा गई। ऋषि मुनि शांति से यज्ञ आदि साधनाएं करने लगे। पूरे वन प्रदेश की रखवाली राम और लक्ष्मण करते थे। एक दिन जनकपुर से निमंत्रण आया। महाराज जनक अपनी पुत्री सीता के विवाह हेतु धनुष यज्ञ का आयोजन किया था। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को यज्ञ में साथ आने को कहा। दोनों भाई तैयार हो गए और जनकपुरी जाने लगे। रास्ते में एक सुनसान आश्रम दिखा। राम जी ने पूछा कि गुरुवर, ये आश्रम इतना सूना क्यों है और किसका है? तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि गौतम ऋषि का आश्रम है। इस आश्रम में गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। अहिल्या बहुत सुंदर थी। उनकी सुंदरता तीनों लोक में प्रसिद्ध थी। जब भोगी इंद्र ने अहिल्या के रूप का वर्णन सुना तो उन्हें भोगने की दृष्टि से गौतम ऋषि के आश्रम में आए और अहिल्या को देखते हुए काम ज्वर से पीड़ित हो गए। गौतम जी नदी स्नान करने गए। तब गौतम ऋषि का रूप धारण कर इंद्र अहिल्या के पास आए और रति सुख भोगना चाहा। अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया। ठीक उसी समय गौतम ऋषि आए और पर पुरुष को देख गौतम ऋषि को क्रोध आया। उन्होंने अपने तपोबल से इंद्र को नपुंसक होने का श्राप दिया और पत्नी अहिल्या को पत्थर होने का श्राप दिया और खुद आश्रम छोड़कर चले गए। हे राम, तब से अब तक अहिल्या पत्थर बनकर आपका इंतजार कर रही है। इन्हें श्राप मुक्त करो। राम जी ने अपना दाहिना पैर पत्थर की शिला में रखा तो उस पत्थर से अहिल्या प्रकट हुई। अहिल्या को माँ कहकर राम जी ने प्रणाम किया और विश्वामित्र को हाथ जोड़कर नमन किया। गौतम ऋषि को ज्ञात हुआ तो वो भी आश्रम में आए और अहिल्या का स्वीकार किया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की और आश्रम फिर से हरा भरा हो गया। यह है राम की अद्भुत लीला। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करके आप अपनी ज्योतिष हमसे दिखा सकते हैं। अगर कोई ग्रह खराब होए तो उसका अच्छा करने का उपाय भी हम बता देंगे।
जो बहुत सरल होगा। चैनल सब्सक्राइबर करिए। जय भोले।